नाड़ी ग्रंथि को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ अभ्यास करेंगे मुद्राओं का, मुद्राओं के लिए के अभ्यास के लिए। और नाड़ी ग्रंथियों को समझने के लिए आप लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। सभी लोग स्थिर शांत बैठ जाइए, किसी भी सहज सरल आसन में स्थिर शांत बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और आंखें सहजता से बंद। बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। और शरीर को स्थिर करते जाइए। अब दोनों भ्रू मध्य के बीच में उगते हुए सूर्य का ख्याल करेंगे। उगते हुए सूर्य का ख्याल करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ शांति पाठ साथ साथ बोलेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और धीरे से आंखें खोल लीजिए। आप लोगों का पुनः स्वागत है। नाड़ी ग्रंथि के विषय में आज हम लोग समझेंगे और एक मुद्रा का भी अभ्यास करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 एक्टिव नाड़ियां हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस on the Nadi system and we practice one mudra. And Nadi system is one of the very important science in the yoga philosophy. And we always talk about there are 72,000 pranic channels working inside our body. ऐसा आप लोगों ने सुना पड़ा होगा कि 72,000 नाड़ियां हमारे अंदर फंक्शन करती है। पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि वर्किंग एक्टिव तो 72,000 है, पर टोटल संख्या इसकी 84 लाख है। 84 लाख नाड़ियां हमारे अंदर है, जिसमें से केवल 72,000 एक्टिव है। आप सोच लें 1% भी एक्टिव नहीं है। 72,000 84 लाख में केवल 72,000 10% भी एक्टिव नहीं है। हार्डली 6-7% एक्टिव है। इसी प्रकार से जो भी दृश्य जगत है, उसके अतिरिक्त जो अदृश्य जगत है, उसकी तुलना में वह केवल 6-7% ही हमें दिखाई पड़ता है। यानी कि ना दिखने वाले चीजों की तुलना में दिखने वाली चीज बमुश्किल 6 से 7% होती है।
हम लोग जिस रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति को महसूस करते हैं वो भी केवल 6-7% ही है। ये गणित जीवन के हर उस आयाम में काम आता है जहां व्यक्त और अभिव्यक्ति की तुलना होती है। जो जो व्यक्त है, जो अभिव्यक्त नहीं है। एवरीथिंग विच इज manifested and unmanifested, if you just compare on it, then you will feel the manifested thing is just hardly 6 to 7%. Similarly, the God expressed the manifest itself only 6 to 7%, and rest of the supreme reality is unmanifested. हमारा मन जिसको आप बुद्धि, मन, अंतःकरण समझते हैं, जो अंतःकरण है वो भी 6-7% ही है। जो कंसस माइंड आप समझते हैं वो 6-7% ही एक्टिव है, और बाकी सारा सब कंसस अनकंसस है। उसकी तुलना एक साइकोलॉजिस्ट फ्राइड ने की कि ये एक बर्फ के शिले की तरह है। जिस बर्फ के शिले की केवल चोटी दिखाई पड़ती है और बाकी पूरा बर्फ का शिला समुद्र के अंदर में होता है। उसी तरह मानव मन जो समझ में आता है वो केवल 6-7% है जो ऊपर में है, और बाकी सब सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस के परत में दबा हुआ है। नाड़ियां जो 72,000 है एक्टिव है, वो 84 लाख की तुलना में बहुत कम है। बाकी एक्टिव ही नहीं है, बाकी पता ही नहीं लगता है। और 72,000 जो एक्टिव नाड़ियां हैं वो भी दिखती है और कुछ नहीं भी दिखती है। 72,000 में भी 72,000 में भी कुछ नाड़ियां दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती है। जो नाड़ियां दिखती हैं उसको हम लोग कहते हैं वेन्स एंड आर्टरीज, नसें, द नर्व्स, ये सब दिखती है। ये आप थोड़ा सा शरीर की चीड़फाड़ करने वाले जो भी डॉक्टर्स हैं वो इन नाड़ियों को देख लेते हैं। आप भी महसूस करते होंगे अपनी धमनियों में धड़कन को। ये सारे के सारे नाड़ियां हैं, ये सभी नाड़ियां हैं। रक्त में जो प्रवाहित होती है वो भी तो नाड़ियां ही है, जिसको आयुर्वेदाचार्य आपकी कलाई में पकड़ करके समझ लेते हैं, वो भी नाड़ियां है, सारे नाड़ियां है। तो जो नसें जिसमें रक्त की धमनियां बहती है, जो छोटे छोटे बहुत पतले पतले भी ब्रोंकियोल्स होते हैं हमारे शरीर में, भांति भांति के छोटे पतले डक्ट्स होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, वो सब भी नाड़ियां हैं। और उसके अलावा बहुत सारी नाड़ियां हैं जो नहीं दिखाई पड़ती है। नर्व्स, डक्ट्स के अलावे भी बहुत सारी। तो और एक और मजे की बात कि ऐसा नहीं कि सारी की सारी नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर में ही है। बहुत सारी नाड़ियां शरीर के बाहर भी है। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा जान करके। हाँ, क्योंकि जिसको आप शरीर समझते हो ना, ये 2 हाथ 2 पैर, इतने ही भर आपका शरीर नहीं है। आपका शरीर गोल एक अंडाकार की तरह है जो आपके चारों ओर 1 हाथ की दूरी तक फैला हुआ है। अगर आप 1 हाथ सामने करते हो तो 1 हाथ की दूरी चारों ओर, पीछे आगे दाएं बाएं ऊपर, ये चारों ओर आपका शरीर है। हाँ, आपको दिखता नहीं है, वहां नाड़ियां फैली होती है ये चारों ओर। उसको कुछ लोग ऑरा कह देते हैं, ऑरा, कि आपका ये ऑरा है। ऑरा भी तो शरीर का ही पार्ट है। तो ये आपके शरीर के 1 हाथ दूर चारों ओर फैला हुआ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर 1 हाथ चारों ओर फैला हुआ है। और वहां पर भी नाड़ियां फैली हुई है, चारों जड़ की तरह चारों ओर फैली हुई है। आपका शरीर अंडाकार है और मेरुदंड यानी स्पाइन उसके बीच में। स्पाइन के चारों ओर 1 हाथ चारों ओर आपका शरीर है और ठीक बीच में आपका मेरुदंड है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर बॉडी। योर बॉडी हैज अ elliptical shape, and the merudand, the spinal cord, is between, just you can say in the mid of this is elliptical shape of your body. And
The nadis are not only which we know about the arteries, veins, nerves, and ducts, the bronchioles and others, but also which we cannot see. It is inside the body, it is outside the body also. So sometimes people say aura, which is spreading all over your body, all around your body, one hand away, up to one hand all around. That aura, that the part of invisible nerves or invisible nadis are also the part of our body. You can, just like you have control over the body, you can move your body, you can also control over the nadis, you can change the nadis, even outside your body, aura. You can change your aura, you can change the colors of the aura. So your body is in your control. That's why the nadi must be in your control. But unfortunately, it is not in your control. नाड़ी हमारे वश में होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हमारे वश में नहीं है। अगर वो हमारे वश में हो तो हम अपने रोग पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपने मानसिक कष्ट पर नियंत्रण कर सकते हैं, शरीर और मन के अनेकानेक कष्टों को नियंत्रित कर सकते हैं अगर नाड़ियों पर कंट्रोल हो तो। और इसका ही पूरा विज्ञान, नाड़ी विज्ञान, कैसे नाड़ियों को शुद्ध करें, नाड़ियों पर अपना नियंत्रण करें, पूरा पूरा नाड़ी विज्ञान, प्राण विद्या contains all type of the cleansing, the stimulating, the control over the nadis, the prana, because nadi is what? Nadi are the channels of the prana where the prana passes through. Prana is just not passes through in a space, but in your body, prana is channelized through the nadis. Whole your prana is somehow passes through the different pranic channels, the nadis. And when you control over it, when you remove the blockages of the nadis, then prana can flow easily. जब आप नाड़ियों के ब्लॉकेजेस को हटाते हैं तो प्राण से मूव कर सकता है। तो इसलिए हम लोग योग में षटकर्म के द्वारा, आसन के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा, तीन क्रियाओं के द्वारा हम लोग नाड़ी शुद्धि करते हैं। उसके जो ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव करते हैं ताकि प्राणों का प्रवाह सारी नाड़ियों में अच्छे से हो सके। तो इसको करने के लिए हम लोग भांति भांति की मुद्रा लगाते हैं, भांति भांति का प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं। गुरुदेव, ऑडियो का इश्यू आ रहा है हमें, इंटरनेट बैंडविड्थ की वजह से शायद। ये पंचकर्म षटकर्म 72,000 नाड़ियों। अभी मेरी आवाज आ रही है? हो गया था शायद। अच्छा अच्छा, हाँ भाई मैं दरअसल इस वक्त अमरकंटक की यात्रा में हूँ और ये नर्मदा का स्रोत है।
यहाँ पर इंटरनेट प्रॉपर नहीं है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरी आवाज आप लोग तक नहीं पहुंच पा रही हो, ठीक से नहीं पहुंच पा रही हो, पर मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात को मैं आपको बता पाऊं, प्रैक्टिस करा पाऊं। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि नाड़ी शुद्धि एक अनिवार्य शर्त है साधना में, अध्यात्म में विकसित होने के लिए। जब भी हम साधना करते हैं तो हमारी नाड़ियां ही विकसित होकर के ऊपर की ओर, ऊर्ध्व की ओर होती है, प्राण के जो ब्लॉकेजेस हैं रिमूव होते हैं। इनके साथ अन्योन्याश्रित संबंध है। हम साधना बढ़ाएंगे, नाड़ी शुद्धि होगी, या नाड़ी शुद्धि होगी तो साधना बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस बात को हमें समझना है कि नाड़ी शुद्धि अनिवार्य है। कई रिलीजन्स में नाड़ी शुद्धि आसन प्राणायाम और षटकर्म करा कर ना होकर के वो लोग सेवा कराते हैं। आप देखोगे पंजाबियों में, सरदारों में सेवा कराते हैं। जब आप सेवा करते हैं तो भी नाड़ी शुद्धि होती है। जब आप नॉन अटैचमेंट कर्म योग करते हैं, जिसमें आप जुड़े नहीं है, नॉन अटैच्ड है, मोह माया नहीं है, और वैसा कर्म करते हैं तो भी आप नाड़ी शुद्धि करते हैं। जब आप दया करते हैं जीवों पर, जब आप सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सेल्फिश एक्टिविटीज करते हैं, तो भी नाड़ी शुद्धि होती है। तो नाड़ी शुद्धि केवल प्राणायाम करके और षटकर्म के नहीं करके, बल्कि हम परोपकार करके भी नाड़ी शुद्धि करते हैं। पर यहां पर हम आपको भांति भांति के आसन प्राणायाम और मुद्राएं बताएंगे कि आप अपनी नाड़ी शोधन कर सके, क्योंकि बगैर शुद्धि हुए, बगैर प्राण के शुद्धि हुए साधना असंभव है, साधना नहीं हो सकती है। इसलिए दुनिया के हर रिलीजन ने, हर धर्मों ने नाड़ी शुद्धि का कोई ना कोई उपाय बताया ही है। उसके बगैर यात्रा संभव नहीं है। तो हम लोग आज भी नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। आज नाड़ी शोधन का अभ्यास कैसे करेंगे? हम लोग एक तरफ से सांस लेंगे, एक तरफ से छोड़ेंगे, फिर दूसरी तरफ, जिस तरफ से छोड़ा उस तरफ से सांस लेंगे और पहली तरफ से छोड़ेंगे। आपको रोशन जी ने अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन का अभ्यास बताया था पिछले दिनों। हम लोग उसी को याद करेंगे, और जिस नाक से तेज श्वास चल रहा है, आसानी से श्वास चल रहा है, उसको स्वर कहते हैं, उधर से शुरू करेंगे। जिसको स्वर का पकड़ नहीं आ रहा है वो बाएं तरफ से शुरू करें। तो बाएं तरफ से श्वास लेंगे और दाईं तरफ से छोड़ेंगे, और दाईं तरफ से लेंगे, बाईं तरफ से छोड़ेंगे। लेकिन इस अभ्यास में आप एक काम करना, जब आप सांस लेना तो सांस लेके थोड़ी देर रोक लेना, ठीक है? तो सांस लेकर कितनी देर रोकोगे? जितनी ज्यादा रोक सकते हो। वैसे तो रेशियो बताया जाता है 1:4:2, यानी कि अगर आप 10 की गिनती में श्वास ले रहे हैं तो 40 की गिनती में श्वास रोकिए और 20 की गिनती में श्वास छोड़िए। पर यह कठिन होगा। 1:4:2 रेशियो शास्त्रीय रेशियो है। ये कठिन होगा, इसलिए आप सांस लेकर के जितना रोक सकते हैं आराम से उतना रोकिए, और फिर दूसरी तरफ से धीरे धीरे बाहर निकाल लीजिए। अभी आज ये अभ्यास करेंगे। अगले दिन इसी अभ्यास में आपको 3 मुद्राएं सिखाएंगे। उन मुद्राओं को अभ्यास करेंगे, पर आज केवल ज्यादा से ज्यादा सांस रोकेंगे, ये अभ्यास करते हैं। चलिए सब लोग नाड़ी शोधन का अभ्यास कीजिए। श्वास लीजिए, रोकिए, और जब इच्छा हो दूसरी तरफ से छोड़ दीजिए। सांसों में आवाज ना हो, आपका गर्दन हिले नहीं, आपका कंधा नहीं हिले, सांसों का आवाज ना हो। फिर जिस तरफ से सांस छोड़ा आप उसी तरफ से सांस लीजिए, रोकिए, और पहली तरफ से छोड़ दीजिए। तो देखिए, इसको कहते हैं एक राउंड। ये हुआ एक राउंड। जब आप एक तरफ से लिए, रोका, दूसरी तरफ से छोड़ा,
और फिर दूसरी तरफ से ही लिया, फिर रोक करके पहली तरफ से छोड़ा, तो ये कहलाता है एक राउंड। अब हम सबने आज 5 राउंड करना है, पर मैं आपको एक और इसमें तरीका बताता हूं। जब आप सांस रोकेंगे, देखिए ये उंगलियों को ऐसे आपने किया है और ऐसे ये उंगलियां दबा करके चूते की तरह ये सांस यहां आपने रोक लिया। जब आप सांस रोकेंगे तो आप कपाल भाती, ये अग्निसार की तरफ पेट भी हिलाइएगा। अग्निसार की तरफ पेट हिलाइएगा। कितनी बार पेट हिलाना है आपको? कम से कम 16 बार। 16 बार पेट हिलाकर दूसरी तरफ से सांस छोड़ना। चलो मैं आपको बताता हूं। रेडी? सांस लीजिए। सांस रोक करके दोनों नाक को पूरी तरह से बंद कर दीजिए और पेट को आप श्वास रोक करके हिलाइए 16 बार। पेट को हिलाते रहिए 16 बार। नाक बंद रहे, श्वास नहीं ले रहे, छोड़ रहे हैं, आप अंतर कुंभक कर रहे हैं और पेट को हिला रहे हैं। 16 बार पेट हिलाइए और उसके बाद दूसरी तरफ से छोड़ दीजिए। आप दूसरी तरफ से बाहर श्वास छोड़ दीजिए। अब फिर जो जिस तरफ से आपने श्वास लिया उसी तरफ से सांस ले लीजिए। उसी तरफ से सांस लीजिए और सांस को रोकिए पेट में भर करके, पूरा पेट भर के सांस रोकिए और फिर 16 बार पेट हिलाइए, गिन के 16 बार। और फिर पहली तरफ से जहां से शुरू किया था आपने, वहां से श्वास बाहर निकाल लीजिए। तो ये हुआ 2 राउंड। अब आप लोग 3 राउंड कर लीजिए, मैं देखूंगा आप लोग सही कर रहे हैं। जो लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि मैं देख सकूं आप सभी को, आप सही कर रहे हैं या गलत। सभी लोग वीडियो ऑन कर लें ताकि मैं जांच सकूं। ऐसे ऐसे उंगली को रखिए बेटा, हाँ ये इस तरह से, जो आपका अंगूठा है और रिंग फिंगर, ये ऐसे नाक का चूटा बनाना और ये 2 उंगली को ऐसे माथे पे यहां रख लो ऐसे, और एक तरफ से जोर से सांस लो, रोको और पेट को हिलाओ। 16 बार पेट को हिलाओ बेटा, 16। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। आप लोग सब लोग करो, 16 बार पेट मूव होना चाहिए। इससे सभी प्रकार की बीमारियां आपकी ठीक होंगी। जो पाचन संबंधी बीमारियां हैं, जिनको डायबिटीज है उनके लिए बहुत रामबाण है। जिनको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की बीमारियां हैं, वो लोग धीरे धीरे करें। अगर दौरा न पड़ता हो तब करें, अगर दौरा पड़ता हो तो न करें। लेकिन अगर सिंपल ब्रोंकाइटिस है तो ये आपकी ब्रोंकाइटिस को जड़ से दूर कर देगा। इस अभ्यास को जम के करें, सारी आपकी बीमारियां जाएंगी। सांस लीजिए लंबा गहरा और रोकिए। जितना ज्यादा सांस लेंगे उतना अच्छा है। सांस लेकर के रोकिए और रोकने के बाद आप पेट को मूव कीजिए, हिलाइए डुलाइए 16 बार, कम से कम 16 बार हिलाइए डुलाइए पेट को, बाहर अंदर कीजिए, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। और फिर दूसरी तरफ से छोड़ दीजिए। एक अंतिम बार और कीजिए, एक बार लास्ट अभ्यास कीजिए। श्वास लीजिए, सांस रोक करके पेट को हिलाना याद रखिएगा। जब आपका पेट हिले तो सांस नहीं लेना छोड़ना, तब दोनों नाक को अपने उंगलियों से बंद दबा लेना, बंद कर देना। दोनों नाक बंद रहेगा तभी पेट हिलना चाहिए, दोनों नाक बंद रहेगा। जब आप पेट हिलाएंगे तो दोनों नाक आपके बंद रहेंगे और सांस भरा हुआ रहेगा। और फिर उसको दूसरी तरफ से, जो अशुद्ध वायु है, दूसरी तरफ से बाहर निकाल दीजिए। ऐसा शास्त्रों में है कि हम जब सांस लेते हैं, प्राण को लेते हैं और पेट को हिला करके, जितने भी प्राणिक कचरा है उसको पेट को हिला करके, जैसे कि आप किसी चीज को खंगालते हैं पानी में, बर्तन में डाल के, और सारा कचरा बाहर निकाल देते हैं, उसी तरह से हम श्वास लेते हैं, पेट को खंगालते हैं और सारा कचरा दूसरी तरफ से बाहर निकाल देते हैं। तो ये अभ्यास
आप सभी लोग रोज करें, कम से कम जितना ये ठंड का दिन है फरवरी तक, ये अभ्यास रोज करें। आपका ठंड भी नियंत्रित रहेगा, जुकाम भी नहीं होगा, और जो पाचन संबंधी बीमारियां हैं वो भी दूर होंगी, नाड़ियां शुद्ध होगी। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने अपने मेडिटेशन से पहले इस अभ्यास को कर लिया तो आपका मेडिटेशन भी अच्छा होगा, मेडिटेशन की भी पूरी तैयारी होगी। तो सभी लोग इसका खूब अभ्यास करें, और हम अगली क्लास में आपको नाड़ी के 3 विशेष ग्रंथि के बारे में बताएंगे। विष्णु ग्रंथि क्या होता है, ब्रह्मा ग्रंथि क्या होता है, और रुद्र ग्रंथि क्या होता है, ये हम अगली क्लास में सविस्तार बताएंगे। इन नाड़ियों की ग्रंथियां होती है, ये नाड़ी आपस में जाकर के ग्रंथि बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं। तो ग्रंथियां भी बताएंगे और आपको चक्र भी बताएंगे। ग्रंथियां क्या होती हैं और चक्र क्या होते हैं। ये नाड़ी जब गुच्छक बना लेती है, नाड़ी जब आपस में उलझ जाती है, तो ये घटनाएं होती है। सो in the next class I will talk about how these different junctures, when these nadis somehow just collapse and make some joint, some knots, these knots are somehow, we say, the chakras or the granthis. There are 7 basic chakras and 3 basic granthis. There are many chakras, not only 7. Actually there is 108 chakras, but we will talk about the 7 chakras. And also we talk about the granthis. There are thousands and thousands of the granthis, but we'll talk about only 3 basic granthis. And in the next class, we discuss how these pranic channels, the nadis, make these granthis, the chakras, and how it is useful for our body, how we can use these granthis and chakras to evolve ourselves, evolve our personality, evolve our spirituality. Till now, thank you. Namaste, pranam.